19वीं सदी में युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने और प्यार करने की वकालत करने वाले, हिंदी साहित्य को पहली कहानी देने वाले पंडित माधवराव सप्रे की 19 जून को 150वीं जयंती है। 19वीं सदी में ही जब देश में गिने चुने प्रिंटिंग प्रेस थे, सप्रे ने बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकालकर देश भर में क्रांति की अलग जगाई थी। एक संपादक और पत्रकार के रूप में सप्रे ने भारतीय महिलाओं की दशा और दिशा पर कई पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। विशेषकर स्त्री को शिक्षा का अधिकार और कर्तव्य के साथ उपलब्धियां और उनकी शौर्य गाथाओं का प्रकाशन कर उन्होंने दुनिया को यह बतलाने का सार्थक प्रयास किया था कि नारी पूजनीय है। सप्रे जी ने जब सन 1900 में यानी आज से 121 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू की थी, तब बहुत गिने चुने पत्र ही हिंदुस्तान से निकलते थे। उस वक़्त दो पत्रिकाएं निकल रही थी महत्वपूर्ण। एक इलाहाबाद से सरस्वती निकलनी शुरू हुई 1900 में, और 1900 में ही पेंड्रा से। ये सोचिए, आज भी पेंड्रा पिछड़ा इलाका है और 121 साल पहले तो वहाँ कोई साधन ही नहीं था, तब उन्होंने वहाँ से पत्रिका निकाली और उसका प्रकाशन रायपुर में जो सदर बाजार है वहाँ कयूमी प्रेस था, वहाँ होता था। वरिष्ठ साहित्यकार सुशील त्रिवेदी कहते हैं कि आज जब हर जगह राजनीतिक सामाजिक के साथ पत्रकारिता में नैतिकता का पतन हो रहा है, ऐसे में लोगों को माधवराव से सीखना चाहिए। पहले समाचार पत्र जनता की भावनाओं को व्यक्त करते थे और लोगों को ज्ञान देने का काम करते थे। आज हमारी पत्रकारिता में ज्यादातर लोग कुछ एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। नैतिक मूल्य आज सर्वत्र, राजनीति में भी नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हमारे सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों का परिवर्तन होता है। वही नैतिक मूल्यों का पतन हमको पत्रकारिता में भी दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी कहते हैं कि पंडित माधवराव सप्रे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पत्रकारिता में अप्रतिम योगदान दिया है। वे देश के पहले ऐसे पत्रकार माने गए हैं जिन्होंने पहली कहानी लिखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित किया। माधवराव सप्रे को हम एक पत्रकारिता पुरुष के रूप में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए पंडित माधवराव सप्रे पत्रकारिता पुरस्कार भी शुरू किया है। तो वे देश के पहले ऐसे पत्रकार माने गए जिन्होंने पहली कहानी लिखी, जिन्होंने कविताओं पर काफ़ी काम किया। वे छत्तीसगढ़ मित्र करके अखबार उन्होंने प्रकाशित किया। सन 1900 में उस अखबार की प्रकाशन हुआ। तो माधवराव सप्रे को हम एक पत्रकारिता पुरुष के तौर पर देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम संपादक थे अखबारों के, और निश्चित तौर पर उनकी जो लेखनी थी वह समाज के अनुकूल चलती रही, उसके हित में काम करती रही, बोलती रही। पंडित माधवराव सप्रे की अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्हें ब्रिटिश पुस्तक में छपी अंग्रेजी की कहानी का हिंदी रूपांतरण देते हुए उन्होंने सदगुड़ी लड़की की कहानी मई 1902 के अंक में प्रकाशित की। लगभग 2 किस्तों और 12 पन्नों की कहानी में उन्होंने कहा था कि नवयुवतियों को अपना जीवन साथी चुनने या प्यार करने का पूरा अधिकार है, मगर इसमें उन्हें ध्यान रखना है कि वे माता पिता की नजरों में गलत साबित ना हो। मयंक ठाकुर, ETV भारत, रायपुर।